थैंक यू। डॉक्टर एस कुमार फ्रॉम दिल्ली, नाम आपने सुना होगा डेफिनेटली। लेकिन मैं आपसे कुछ शेयर करूं उससे पहले मैं चाहता हूं मेरी अर्धांगिनी, मेरी वाइफ, जिनके नाम पे ये आईडी है, वो आपसे कुछ बातें करे। और डेफिनेटली उसके बाद मैं कुछ बातें आपसे करूंगा और ये अश्योर करता हूं मैं आपको कि डेफिनेटली आप यहां से आज अपनी टीम के लिए कुछ डेफिनेटली लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू विटू मुंद्रा। हेलो। हेलो एटोमियंस, कैसे हैं आप लोग? एटॉमिक करने में बड़ा मजा आ रहा होगा आप सबको। ये इतना आसान नहीं है सबके लिए, मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारे लिए भी इतना आसान नहीं था। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है ये शायद मुझे पता भी नहीं था। आज से 5 साल पहले मैं बोलूँ तो नेटवर्किंग क्या होती है, किस चीज़ का नाम है, ये पता ही नहीं था। एक बहुत सिंपल सी हाउसवाइफ मेरे यहाँ आई मेरी क्लिनिक में। मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, और उसने मुझे बहुत सिंपल सा एक फंडा समझाया कि मैम इसको करने से नाम, शोहरत, इज्जत बहुत मिलती है। आप अपने फैकल्टी में जानते हो, अपने एरिया में जाने जाते हो अपने काम की वजह से, लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आते हो तो वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनियों के लोग आपको जानेंगे, प्लस में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी इससे। मैंने बोला ठीक है, और वो लेडी डेली आने लग गई मुझसे मिलने। एक दिन तंग आके मैंने उसे आईडी दे दी। पिछली कंपनी की बात बता रही हूँ। वहाँ बहुत मेहनत की हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने, बहुत अच्छी अचीवमेंट्स ली, लेकिन अचानक से एक दिन हमारे यहाँ एटमी आ गई। कोरोना का क्रूशियल टाइम था, और क्रूशियल टाइम में आप समझ सकते हैं डॉक्टर्स की ऐसी, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो बहुत वाट लगी हुई थी हमारी, बहुत ड्यूटी हेक्टिक होती थी, और समझ में भी नहीं आ रहा था क्या होना है, और पे आउट भी नहीं हो रही थी। उस वक्त कोरोना आया और हस्बैंड ने आके बताया ऐसे ऐसे एक कंपनी आ रही है। मतलब ये ऐसी क्या कंपनी जिसका आता पता ही नहीं है, अभी इंडिया में आता पता नहीं है, और आप उसमें काम करने की सोच रहे हैं। इन्होंने बोला नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं काम करूंगा। मतलब ठीक है, आपने डिसाइड किया है तो आप काम करिए। लेकिन लिटरली उस वक्त मेरा एक प्रेगनेंसी होल्ड थी, एक छोटा बेबी हुआ मुझे आफ्टर 17 ईयर्स। तो मैंने बोला ठीक है, मैं घर संभालती हूँ, मैं पीछे से सारा संभालती हूँ, आप देखिए, आप घर की चिंता छोड़ दीजिए, सारा मैं संभालती हूँ। फाइनेंशियली भी आप छोड़ दीजिए, मैं सारा संभाल लूंगी, बच्चे को भी मैं देख लूंगी, सब कुछ मैं कर लूंगी। आप इस कंपनी में लग जाइए। और फिर एक दिन इन्होंने मुझे, मैं पहले मना कर रही थी क्योंकि उस कंपनी में, लास्ट कंपनी में बहुत अच्छी पे आउट आ रही थी, बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स लिए थे, गाड़ी ली थी, घर लेने वाले थे एक और नया, फाइनेंशियली साउंड थे फिर भी, लेकिन इनको ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला ठीक है आप करो, मैं घर देखती हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं जा सकते थे दूसरी नई कंपनी में। इसीलिए हमने बोला ठीक है, कोरोना के टाइम में घर भी देखना जरूरी है, दोनों जगह मोर्चा अगर संभालेंगे तो बहुत अच्छे से काम चलेगा। यही सोच के इन्होंने एडमी स्टार्ट किया। मना कर रही थी, फिर एक दिन इन्होंने मुझे हेंगल सर का वीडियो दिखाया। हेंगल सर क्या बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे, ये मैंने नहीं सुना। हाँ, लेकिन उनके चेहरे पे जो एक सादगी थी और जो उनका बोलने का तरीका था, वो देख के मुझे यकीन हो गया कि जो आदमी इतने बड़े एम्पायर का मालिक है और उसके चेहरे पे बिल्कुल सादगी है, बहुत ज्यादा सादगी, कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं, तो वाकई इस चीज में कुछ ना कुछ होगा। क्योंकि पैसा आने के बाद सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है घमंड। लेकिन उनके चेहरे पे मुझे वो कहीं नहीं दिख रहा था। इसे मुझे लगा कि नहीं, वाकई में हम एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। जहां तक चेयरमैन इतना सादगी से रहता है, मतलब वो कंपनी कितनी अच्छी होगी, कितनी ऑथेंटिक होगी, मुझे वो देख के ही विश्वास हो गया था। और फिर इन्होंने काम शुरू किया। एडमी में लिटरली मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने मुश्किल से 10 to 15% काम किया होगा, सारा काम मेरे हस्बैंड ही ने किया था। और लेकिन एक चीज मैं अपनी लाइफ का जो फंडा मानती हूँ, आप सबका भी होगा, आप सब कभी ना कभी टूटे होंगे, हाँ या नहीं?
रोए भी होंगे, फेलियर भी हुआ होगा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ का सिस्टम ये बनाया और मैं सबको ये चाहती हूँ और यही कहती हूँ, फेलियर ऑप्शन है, लेकिन उसे चूज नहीं करना है हमें। फेलियर को ऑप्शन ही रहने दीजिए, क्योंकि फेलियर के साथ साथ एक सक्सेस नाम का भी ऑप्शन आता है और हमेशा सक्सेस का ही ऑप्शन चुनना चाहिए। और हेंगिल पार्क सर ने इतनी अच्छी एटमी की जो एंड है, एंड नहीं बोल सकती, स्टार्टिंग बोल सकती हूँ, जो इसका एंड पॉइंट पे स्टार्टिंग इन्होंने दी है कि सब बराबर, सबकी कमाई बराबर, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, सबकी मंजिल एक, यानी कि सब बराबर है। तो यहाँ कोई ऊपर नीचे का किसी के अंदर एक जलन वाली जो भेदभाव होती है कि मेरा अपलाइन बहुत कमा रहा है या फिर वो बंदा बहुत कमा रहा है, ये हमारे अंदर नहीं आएगी। सबसे पहले आएगी कि मुझे भी वहीं पहुंचना है, पहुंचने दो सामने वाले को, मैं भी तो वहीं पहुंचूंगा या पहुंचूंगी। इसीलिए किसी से किसी को जलन नहीं है यहाँ पे। और मैंने एक चीज देखी है, एटमी में जो लोग जुड़ रहे हैं या जो एटमी के साथ काम कर रहे हैं, वो बहुत ऑथेंटिक लोग हैं, वो एक दूसरे से खींचातानी नहीं करते। और इसी के साथ आगे की जर्नी कैसे हुई, क्या हुई सेल्स मास्टर बनने तक की, ये डॉक्टर एस कुमार बताएंगे आपको। थैंक यू। थैंक यू फ्रेंड्स। मुझे कुछ लोग ऊपर नजर नहीं आ रहे, चश्मा ठीक है, नीचे भी लोग नजर नहीं आ रहे, यहां भी लोग नहीं नजर आ रहे। एक्चुअली मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं आपसे? आप तो हैं यहां, लेकिन मुझे लोग नजर नहीं आ रहे। आपको पता है मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं? मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो आज छुट्टियों में कोई नैनीताल घूम रहा है, कोई दार्जिलिंग घूम रहे। आज आपने गर्मी देखी, इस तपती गर्मी में लोग एसी में बैठे हैं, तो यहां जो बैठे हैं वो कौन है? पागल? क्या आप लगता है आपको कि आप पागल हैं? यस, पागल हैं। क्या बात है। आप सोचिए कि आज बहुत सारे लोग बाहर घूम रहे हैं, लेकिन आप यहां बैठे, इस हॉल में बैठे। आपको लगता नहीं कि आपकी जिंदगी कुछ दस्तक दे रही है? लोग आज तपती धूप में एसी में है और आप यहां हैं। आपको लगता नहीं कि आपके लाइफ में ईश्वर ने कुछ डिसाइड कर रखा है? कोई डाउट? कोई डाउट? अब देखिए, मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। लास्ट कंपनी में ज्वाइन करने से पहले मैं प्रोफेशनली एक डॉक्टर हूं और दिल्ली एनसीआर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो 12 एकर्स में है, उसका फाउंडर सीएमओ रहा। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल और एक्शन हॉस्पिटल के सौजन्य से वो 12 एकड़ में नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल का फाउंडर सीएमओ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी नेटवर्किंग को अपने पास आने नहीं दिया। लेकिन देखिए, कमाल की बात कि जिस चीज से मुझे लेना देना नहीं था, जिस चीज से मुझे लेना देना नहीं था, अगर कोई नेटवर्कर मेरे पास आ जाए तो मैं उसको सिर्फ ये कहता था, तुम सिर्फ इतनी बात करो कि प्रोडक्ट में डिस्काउंट कितना दोगे। प्रोडक्ट में डिस्काउंट, इससे ज्यादा बात मुझसे मत करना, क्योंकि मेरी अपनी लाडसाबी की जिंदगी थी और मैं उस लाडसाबी में किसी को एंट्री नहीं करना चाहता था। मैं बीच में अपनी बात को रोकूंगा और फिर कंटिन्यू करूंगा। मेरी जिंदगी में नेटवर्किंग आ सकती थी ये मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे भीड़ से बहुत प्रॉब्लम थी। मैं भीड़ में नहीं बैठ सकता था और लोग मुझे कहते थे सेमिनार में आओ, मीटिंग्स में आओ, वो मैं कर नहीं सकता था। कोई ऐसी कंपनी नहीं थी जिसके प्रोडक्ट्स को मैंने यूज नहीं किया। कोई ऐसी कंपनी नहीं थी मार्केट में जिसके प्रोडक्ट मेरे पास नहीं थे, और मुझे कोई ऐसी कंपनी नहीं जिसके प्रोडक्ट्स का नॉलेज नहीं है।
लेकिन मैंने नेटवर्किंग कभी नहीं करी। और देखिए आपको मैं एक मंत्र दे देता हूँ आज। अगर डॉक्टर को आप नहीं पकड़ सकते, मैं कभी जिंदगी में नेटवर्किंग नहीं करता, लेकिन मेरे कमजोर नब्ज को किसी ने पकड़ लिया। और वो कमाल की बात, वो बहुत ही सिंपल लेडी थी, उन्होंने इनको सपना दिखा दिया। और महाराज सपना क्या दिखाया जी, आपको ट्रिप्स बहुत मिलेंगे। और मेरी अर्धांगिनी ट्रिप्स के मामले में बहुत शौकीन है। उसको मौका मिल जाए घूमने का तो बस उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। उसको लगा फॉरेन ट्रिप्स मुझे मिलेंगे तो चलो करना शुरू कर देते हैं। और देखिए कमाल की बात, मैंने कहा तुम्हें करना है तुम करो, मुझे नहीं करना। समय गुजरा, 3 महीने बाद एक सेमिनार, इन्होंने टिकट ले लिया मेरे से बिना पूछे। मैंने कहा समस्या हो गई यार, मुझे बैठना नहीं भीड़ में। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे करते हैं हम सेमिनार में चलते हैं, आपको हम गेट पर छोड़ देंगे। और चांस की बात, रास्ते में भीड़ बहुत थी। मैंने कहा चलो अब इतने आ गए हैं, अब के लिए अब मैं हॉस्पिटल जा नहीं सकता तो अंदर ही चला जाता हूँ। जब मैं अंदर गया और मैंने माहौल देखा, मेरा दिमाग खराब। उस स्टेज पे कोई कह रहा था लास्ट कंपनी में 3.5 लाख रुपए लास्ट मंथ कमाता था और इस मंथ में 4.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। सच बताऊं, मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। मैंने कहा ये कौन सा धंधा है भाई कि लास्ट मंथ में 3.5 लाख और इस मंथ में 4.5 लाख। 1 लाख एक महीने में कैसे बढ़ सकता है? मैंने कहा, और जब मैंने उस स्टेज परफॉर्मर को देखा, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, मैं आपको बताऊं कि अगर आप कंपैरिजन करते हैं और पॉजिटिव कंपैरिजन करते हैं। मैंने जब उसको देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, जस्ट बीए, ये कह रही है 3.5 लाख, अब 4.5 लाख, फिर तो पता नहीं मैं क्या पट्टे चक दूंगा। तो मैंने कहा चलो यार करते हैं। करना शुरू किया, चीजें क्या मिली मैम ने आपको बताई। लेकिन कमाल की बात, उस कंपनी में मेरा एक डाउनलाइन था, मिस्टर अवतार जी, मेरी डाउनलाइन। उन्होंने मुझे एक दिन बोला डॉक्टर साहब ऐसा करिए, आप अपनी कंपनी को, मेरी डाउनलाइन थी तो मैं किसी से मिलवाना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है भाई मिलवा दे। सुबह सुबह क्लिनिक जा रहा था, मुझे क्लिनिक के बीच में ही मैं रुका और उस बंदे के पास, मैं असली नाम उसका नहीं बताना चाहूंगा, मिस्टर सूरज ने मुझे प्लान देना शुरू किया एटमी का। मतलब मैं जाके बैठा भी नहीं था, मुझे प्लान देना शुरू, और साथ साथ में मेरी एग्जिस्टिंग कंपनी की बुराई शुरू। ये कभी मत करिएगा। मैंने कहा भाई एक चीज बता, तेरा दिमाग खराब है? मैं ऑलरेडी अर्नर हूं और तेरी कंपनी का आता पता नहीं, प्रोडक्ट का आता पता नहीं, रजिस्ट्रेशन तो कोरिया साइट पे कर रहा है, मुझे कह रहा अपनी कंपनी छोड़ के ज्वाइन कर लो। मैं बाहर निकला, अवतार जी को मैंने बड़ी डांट लगाई। मैंने कहा यार आज टाइम मेरा खराब कर दिया, आइंदा गलती से मुझे मत रोकना। समय गुजरा, कोरोना आ गया। तब तक अवतार जी के साथ एक खास बात है, जो मेरी स्पॉन्सर अपलाइन है, तो पीछा नहीं छोड़ते, और ये गुण आप में अंदर होना चाहिए, पीछा नहीं छोड़ना है। देखिए मैं बताता हूं, तब तक फॉलो कीजिए जब तक आ ना जाए, या तब तक फॉलो कीजिए जब तक आ ना जाए, या अगर उससे पहले आपने फॉलो अप करना छोड़ दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नतीजा क्या निकला? नतीजा मुझे ज्वाइनिंग देनी पड़ी। और ज्वाइनिंग देने के बाद मैंने कहा छोड़ यार, ज्वाइनिंग दे दी, क्या करना है अब। लेकिन उसी समय कोरोना आया और अचानक से मैंने अपनी आईडी खोली और उस आईडी में देखा, मैंने बड़े सारे लोग दिखने लग गए। मैंने कहा ये क्या चक्कर है भाई, क्योंकि बाइनरी सिस्टम का मुझे नॉलेज नहीं था कि बाइनरी सिस्टम एक्चुअली क्या होता है। क्योंकि मैंने एक ही कंपनी करी, वो जनरेशन प्लान में करी। आज मुझसे पूछे कोई
बाइनरी और जनरेशन प्लान में क्या फर्क होता है, मैं 2 घंटे आपको बताऊंगा। जनरेशन प्लान वाले सारा जनरेशन छोड़ के एटमी ज्वाइन कर लेंगे, गारंटी देता हूं मैं आपको, गारंटी देता हूं मैं इस बात की आपको। अगर वो ना छोड़े तो आप बता देना। अब क्या था, मैंने कहा भाई एक साइड में कुछ कुछ नजर आना शुरू हो गया, मैंने करना शुरू करते। लेकिन आपको पता है, अब मैं नेटवर्कर बन चुका था। अब मैं क्या बन चुका था? देखिए एक बात बीच में आपको बोलूं, एटमी मेरे लाइफ में आई, मैं सच बताऊं, मैंने अपने पुराने जन्म में जरूर मोतियों का दान किया होगा, जिसके कारण मेरी जिंदगी में मेरी वाइफ आई। क्योंकि ना मेरी वाइफ आती और ना मेरी एटमी मेरे लाइफ में आती, क्योंकि ना वाइफ आती ना लास्ट कंपनी आती, लास्ट कंपनी नहीं आती तो मैं एटमी नहीं करता किसी भी कीमत पे। और जब मैंने एटमी को, अब मैं नेटवर्कर बन चुका था, डॉक्टर कम नेटवर्कर, अब दिमाग चलना शुरू हो गया था। लेकिन उससे पहले एटमी के बारे में कुछ बात करूं, अपने बारे में कुछ बात करूं। मैं एटमी के सीईओ डॉक्टर हेंगिल पार्क का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, थैंक यू करता हूं, क्योंकि उन्होंने नेटवर्किंग के इतिहास में आपको वो दिया है। किसी दिन समय मिला तो मैं आपको बताऊंगा गारंटी से कि आपको क्या दिया है। एक ऐसा ई कॉमर्स पोर्टल आपको दिया है। कोई मुझसे कहता है एटमी नेटवर्किंग है, मैं फ्लैटली कहता हूं नहीं है। वो मुझसे बार बार कहता है नेटवर्किंग है, मैं बार बार कहता हूं नहीं है। लास्ट में जब कुर्सी से वो उठता है तो वो कहता है वाकई में एटमी नेटवर्किंग नहीं है। आपको लगता है नेटवर्किंग है एटमी? लोग तो जोड़ते हैं यहाँ पे, क्या नेटवर्किंग है? सर जिस दिन आपको यह समझ आ गया कि नेटवर्किंग नहीं है, उस दिन आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे एटमी में। जिस दिन आपके दिमाग से पुराना फ्लॉपी निकल गया, जिस दिन तक आपके दिमाग से पुराना फ्लॉपी नहीं निकलेगा, तब तक आपको गारंटी देता हूं ना एटमी समझ आएगी, ना इसके साइकिल समझ आएंगे, ना इसके 15 दिन की साइकिल समझ आएगी। वजह क्या है? आपकी फ्लॉपी चेंज नहीं हो रही। इसके बाद मैं इंडिया के सीईओ डॉक्टर इब्राहिम ली को थैंक यू करूंगा, जो उनका एक विजन है काम करने का। डेफिनेटली वो आईआईटीएन है तो डेफिनेटली उनके बारे में मैं ज्यादा क्या बोलूं। और सबसे बड़ी बात, हमारे सीईओ राहुल सर, मैं थैंक यू करूंगा राहुल सर आपका। हमेशा जो बारीकियां हैं, चीजों को ऑब्जर्व करने की जो बारीकियां हैं, अगर सच बताऊं आपको, अगर आप दिल से मैनेजमेंट के पास आ जाएं तो आपको एटमी समझ आ जाएगी। हम दिल से एटमी के मैनेजमेंट के साथ आके देखिए आप, सर आप एक कदम बढ़ेंगे, वो आपके लिए 10 कदम बढ़ेगी। गारंटी है मेरी, 10 कदम बढ़ेगी, मैं 10 कदम बढ़ेगी। इसके बाद एटमी के सारे मैनेजमेंट टीम जो समय समय पे हम लोगों की हेल्प करते हैं, मैं उसको थैंक यू करता हूं। मैं अपने आदरणीय अप्लायंस, मेरे स्पॉन्सर अपलाइन अवतार जी, ऑटो सेल्स मास्टर विकास गौतम जी, जिनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है मेरे साथ, सेल्स मास्टर अरुण मीना जी, डायमंड मास्टर विकास पाठक जी और डायमंड मास्टर मोहित पांडे जी, जो मेरे लिए हमेशा खड़े होते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अगर अपने बेस लाइन की बात करूं, जिसके बेस लाइन, जिसको आप डाउन लाइन कहते हैं, मैं उसको बेस लाइन कहता हूं, वो मेरी बेस लाइन जिसकी वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। और जिसको आप क्रॉस लाइन कहते हैं, मैं उसको अपना लव लाइन कहता हूं, जिसके प्यार की वजह से मैं आपके सामने खड़ा हूं। अब बात थी कि मैंने आपको बोला कि मैं डॉक्टर कम नेटवर्कर बन चुका था। अब नेटवर्क के दिमाग में कुछ बातें आती है कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं
या ना करूं। तो हमारे पास 5 पी हैं। कितने पी हैं? पहला पी प्रोफाइल। अब आप किसी भी कंपनी के प्रोफाइल को कैसे चेक करेंगे? किसी भी कंपनी की प्रोफाइल को अगर आप कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल देखने की जरूरत है। जिस कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हैं, उस कंपनी के सीईओ का क्या कोई नेटवर्किंग का बैकग्राउंड है? क्या उसने कभी नेटवर्किंग की है? और अगर वो नेटवर्किंग नहीं करी है, दो बातें, नेटवर्किंग करना और एजुकेटेड होना। तो एजुकेशन के साथ उसने नेटवर्किंग अगर नहीं कर रखी है, तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल वो कंपनी बंद हो जाएगी। उसके मामले में मैंने देखा कि हेनगिल पार्क नेटवर्किंग भी करी है उन्होंने, और वो हाईली एजुकेटेड पर्सन है। इसके बाद प्रोफाइल में आप क्या देखेंगे? कंपनी की वर्ल्ड वाइड पोजीशन क्या है? मैंने चेक किया, कंपनी की पोजीशन डीएसएन रिपोर्ट में 20th रैंक उस समय थी। मैंने कहा ये कंपनी जो इंडिया और चाइना में नहीं है, जो वर्ल्ड का आधा पॉपुलेशन अपने में रखती है, उसके बाद 20th रैंक में है। अगर इंडिया और चाइना में लॉन्च हो गई तो क्या होगा? दो बातें मुझे समझ आई और मैंने डिसाइड किया कि प्रोफाइल इज राइट। उसके बाद चीज आती है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट को जब मैंने इस्तेमाल किया और फीडबैक देखा, और स्पेशली मैंने देखा कहां मैन्युफैक्चरिंग है, कोलमार्क, मुझे लगा डेफिनेटली बहुत अच्छे प्रोडक्ट होंगे। और उस दौरान मैंने स्कैल्प केयर को यूज किया बाहर से मंगवाकर। और इसके बाद थर्ड आता है पे आउट। अब पे आउट का कैलकुलेशन मुझे करना था और बिजनेस प्लान को मैं देख चुका था। क्या आप जानना चाहते हैं पे आउट? हमारी कंपनी का पे आउट बेस्ट है, जानना चाहते हैं? सर परमिशन है? 2 मिनट परमिशन है। 2 मिनट में मैं आपको प्रोफाइल समझाने की कोशिश करूंगा, सॉरी पे आउट समझाने की कोशिश करूंगा। आप मुझे एक सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर दें। किसी भी कंपनी के टॉप लेवल पे अगर आप पहुंचते हैं, सोच के बताइएगा कितनी इनकम होगी आपकी इन एवरेज? 5 लाख, राइट? क्लियर? 5 लाख को, और उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको कम से कम 5 से 7 साल मेहनत करने की जरूरत है। आज मैं गारंटी देता हूं, आज के बाद एटमी से कोई क्विट करने का नहीं सोचेगा। तो 5 लाख एक महीने में अगर आपकी इनकम है, तो 12 महीने में कितनी इनकम है? 60 लाख, जिसके लिए आप दूसरी कंपनी में दिन रात एक कर देते हैं। 60 लाख मतलब 10 साल में कितना? 6 करोड़। मतलब समझ रहे हैं? कंपनी के हाईएस्ट पोजीशन में पहुंचने के बाद आप 10 साल में कितनी इनकम कमाएंगे? 6 करोड़, राइट है? और हमारी कंपनी में टॉप लेवल पहुंचते ही नहीं चाहिए 6 करोड़। आगे का कैलकुलेशन, जब आप इंपीरियल मास्टर बनते हैं तो एक मंथ में आपको अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए आते हैं। तो 12 महीने में 12 करोड़, 10 साल में 120 करोड़, 6 करोड़ गिफ्ट, कितना हुआ? 126 करोड़ 10 साल में इंपीरियल मास्टर बनने के बाद। और उस कंपनी में टॉप लेवल पे पहुंचने के बाद 10 साल के बाद 6 करोड़ रुपया। तो 126 करोड़ माइनस 6 करोड़ कितने हुए? भाई आप लॉस करिए 120 करोड़ का, मैं नहीं कर सकता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।